जय हिंद। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर एक चीज़ को निकाल दे तो गड़बड़ी हो जाए, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। जिसे आम तौर पर समझने के लिए हम जैसे कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं, उसमें से कीबोर्ड निकाल दीजिए तो कुछ परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, चाहे माउस निकाल दीजिए तो कुछ तो परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। उसी प्रकार से जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, तो ये कई चीज़ों से सिस्टम मिलकर बना है। किसी एक चीज़ अगर हटा तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ब्रेन का होता है। तो हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन जो है, ब्रेन का रक्षा ब्रेन के रक्षा क्रेनियम नामक हड्डी करती है, जो 8 हड्डियों का मेल होता है। 8 हड्डियों का मेल होता है। जो हड्डी 8 आपस में जुड़ी होती है, जो जोड़ता है, उसे फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। बहुत मजबूत होता है, जिसे रेशेदार जोड़ कहते हैं, जिसे हम हिंदी में रेशेदार जोड़ कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा खोपड़ी हो गया, तो ये चमड़ा हो गया। चमड़ा को फाड़ेंगे तो अब हम क्या निकलेगा, क्रेनियम नामक जो हड्डी है वो निकलेगा। क्रेनियम नामक हड्डी को अगर हम हटाएंगे तो हमारा एक प्लोथिन जैसा झिल्ली पाया जाता है। वो पतली झिल्ली होता है, जिसे हम लोग मेनिनजॉइड कहते हैं। मेनिनजॉइड कहते हैं। अगर मान करके चलिए घाव लगा, यहाँ चमड़ा फट गया, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेगा। अगर क्रेनियम नामक हड्डी पर चोट लगा, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेगा। कहीं क्रेनियम फटा, मेनिनजॉइड अगर चोट लग गया तो इसके कारण से एक रोग होता है, जिसे मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा ब्रेन है उसका ओजन लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। यहीं महिलाओं का जो ब्रेन होता है 1350 ग्राम होता है, और पुरुष का ब्रेन जो होता है 1400 ग्राम होता है। अब देखिए, ब्रेन जो है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना है। ये हमारे शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो आदमी सोचता है कि ब्रेन कैंसर आखिर हो कैसे गया, जब सेल डिवीजन होकबे नहीं करता है। से पुनः निर्माण माने कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के मतलब होता है पुनः निर्माण, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे कट फट जाता है तो कोशिका विभाजन ही हमारे शरीर को क्षति होता है, उसको पूर्ति करता है। कौन? तो सेल डिवीजन। अब देखिए, आखिर बात आता है कि ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है। तो ब्रेन जो है तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना है। लगभग 90% हिस्सा तंत्रिका तंत्र से बना है, और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में न्यूरॉन सेल कहते हैं। लगभग 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल से बना है। वहीं क्या होता है, अगर उसमें गड़बड़ी होता है तो वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है, वो कैंसर के रूप हो जाता है। अगर ज़्यादा सेल डिवीजन होगा तो कैंसर के रूप हो जाता है। ब्रेन में अगर मान करके चलिए कैंसर हो रहा है तो फर्स्ट स्टेज को ट्यूमर कहते हैं। कैंसर होने का नौबत ही नहीं आता, ब्रेन ट्यूमर में ही लोगों के ये जान ले लेता है। जो ब्रेन है तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं। तब इसमें एक खराबी है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब कोशिका विभाजन या उसे कहे पुनः निर्माण नहीं होता है।
जिससे हमारा शरीर कट फट जाता है। तो कोशिका विभाजन के ही कारण हमारा शरीर भर पाता है। अगर कोशिका विभाजन ज़्यादा हो तो कैंसर का रूप ले लेता है। तब बात आता है कि ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है। देखिए, लगभग 90% जो है न्यूरॉन सेल वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है और 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल पाया जाता है। न्यूरॉन ग्लियल सेल बहुत बदमाश होता है ससुरा। क्या होता है कि अगर उसमें न्यूरॉन ग्लियल सेल में सेल डिवीज़न पाया जाता है, अगर वहीं सेल डिवीज़न ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। देखिए, ब्रेन में अगर सेल डिवीज़न ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। अगर कैंसर के, देखिए, कैंसर के फर्स्ट स्टेज को कहते हैं ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर में ही जान ले लेता है, कैंसर का नौबत ही नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए, न्यूरॉन सेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम लोग साइनेक्स कहते हैं। इसका लास्ट सिरा जो होता है एक्सॉन कहलाता है। ये हल्का गैप होता है। जब ये हल्का गैप होगा तो इसका मतलब यह मैसेज कैसे पहुंचाएगा, तो देखिए, मैसेज जो खाली जगह यह होता है ना, इसमें सोडियम क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है। जैसे देखिएगा, अगर हमारा माथावा से ज़्यादा गर्मी अगर हो जाएगा या शरीर में अगर ज़्यादा गर्मी होने लगता है तो माथा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ज़्यादा सोडियम निकल जाएगा तो आदमी धाई से गिर जाता है। हमारे गांव देहात में एक बड़ा बढ़िया सिस्टम है। आदमी क्या करता है कि चीनी या पानी और नमक घोर के पिला देता है। काहे से कि सोडियमों का पूर्ति हो गया और ग्लूकोजो बन गया, एनर्जियो आ गया। बताइए, गांव वाला के ये सब इतना सिस्टम पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अगर हम देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हम लोग अब ब्रेन को विस्तार से पढ़ेंगे। इसको 3 भाग में हम बांट दिए। पहला को अग्र मस्तिष्क, दूसरा को मध्य मस्तिष्क और तीसरा को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। पहला सेरिबरम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम, देखिए, इसका ब्रेन में 66% रोल होता है। जिसका सेरिब्रम अच्छा होता है, बढ़िया से काम करता है, एक बार पढ़ता है लेकिन जल्दी क्या होता है उसका याद हो जाता है। लेकिन जिसका सेरिब्रम चौपट है वो 10 बार पढ़ता है लेकिन भूल जाता है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसका ब्रेन में 66% रोल होता है। जिसे मान करके चलिए कि याददाश्त क्षमता इसी के ऊपर डिपेंड करता है, सेरिब्रम के ऊपर। जिस सेरिब्रम तगड़ा मान करके चलिए वो पढ़ रहा है, तुरंत उसका याद हो जा रहा है, कैसे कि उसका सेरिब्रम का है, तगड़ा है। ये अब दूसरा थैलेमस होता है। यह बाहरी के वातावरण को आभास कराता है। ये बाहरी के वातावरण को आभास कराता है। जैसे मान करके चलिए कि हमको गर्मी लग रहा है तो कौन आभास कराता है, थैलेमस। ठंडा लग रहा है, अगर कोई चीज़ काट दिया तो कौन आभास कराता है, थैलेमस। कौन आभास कराता है, थैलेमस। तो ये बाहरी के वातावरण को आभास कराता है। अब जैसे देखिए, एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लेकिन यह अंदर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जिसे मान करके चलिए ये अंदर के चीज़ों को बताता है। जैसे मान करके चलिए हमको बुखार लगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। भूख लगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। प्यास लगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। लाल पीला हरा होता है जो हम लोग देखते हैं, कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। तो ये ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से ये क्या होता है, एक्टिव होता है। यह पुरुष में हाइपोथैलेमस जो होता है, पुरुष में क्या होता है, बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है। और जो ये हाइपोथैलेमस महिलाओं में बहुत कम एक्टिव होता है। अगर मान करके चलिए, अगर कोई लड़का कोई काम कर रहा है, अगर लड़की भीरी से गुजर गई तो उस ससुरा को बेचैनी धर लेता है। अगर यहीं लड़की अगर घास गढ़ रही है और सलमान खान ओकरा पीछे से गुजर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हाइपोथैलेमस है, भूख प्यास, सरद गरम, जाड़ बुखार,
ये सबका ये हाइपोथैलेमस बताता है। और जैसे लव, नफरत, ये सब हाइपोथैलेमस बताते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस, अब देखिएगा साधु को लहसुन प्याज नहीं खाता है। अगर ज़्यादा लहसुन प्याज खाएगा तो फिर आसाराम आराम रहीम के श्रेणी में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ना, अगर हम लड़की को देख लो बबुआ, ध्यान से सुनना, अगर हम ससुराल लड़की को अगर 7 सेकेंड लगातार देख ले तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। तो देखो किसी को 7 सेकेंड लगातार नहीं देखना है, ठीक है। 2-2 सेकेंड 3 गो वैरायटी देख लो, 2-2 सेकेंड 3 गो वैरायटी देख लो, हाइपोथैलेमस ससुरा एक्टिव नहीं होगा और तुम 3 गो वैरायटियों देख लिए। ये देखिए यही क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया तो ससुरा वो हीर रांझा, लैला मजनू सब हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।